श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको नाग पंचमी से संबंधित बहुत सारी जानकारी दूंगी। साथ में आपको बताऊंगी कि कल है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे हम नाग पंचमी के नाम से भी जानते हैं। कल है 29 जुलाई 2025, दिन है मंगलवार और नाग पंचमी है। तो आपको ऐसे कौन से कार्य होते हैं, कौन से उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। साथ ही में नाग पंचमी से संबंधित गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया था, उसके बारे में बताऊंगी। नाग पंचमी सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। जो चौरसिया समाज के लोग हैं वह बहुत ही धूमधाम से नाग पंचमी को मनाते हैं। वैसे तो आजकल सभी लोग मनाते हैं, जो चौरसिया जाति के हैं वह बड़े ही धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। नाग जोड़े की पूजा करते हैं। शेष नाग और भगवान के गले में जो वासुकी नाग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं आज के दिन। इसके ऊपर गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा प्रसंग बताया था कि नाग नागिन का जोड़ा एक ऐसा जोड़ा होता है कि पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, गाड़ी के नीचे या हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मर गया है, सर्प की हत्या हो गई है, आपने किसी से सर्प को छुड़वा दिया, पकड़वा दिया है, निवेदन गुरुजी ने बताया है किसी एक कथा में, और मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि चांदी का आप नाग नागिन का एक छोटा सा जोड़ा बनाकर उसे शक्कर की कटोरी में रख कर या शक्कर के कलश में रख कर और उसका मुंह बांध कर आपको क्या करना, शिव मंदिर में उसे रखाना है और भगवान से क्षमा याचना मांगे गलती के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वप्न में जैसे कि सर्प दिखते हैं स्वप्न में, तो आपको क्या करना है। अगर आपको स्वप्न में सर्प नज़र आ रहे हैं तो आपको पान के पत्ता लेना है, तांबुल का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं, और उसके ऊपर उस पत्ते के ऊपर चंदन से आपको सर्प बनाना है। सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको सर्प दिखना बंद हो जाएगा। स्वप्न में कभी भी सर्प दिखाई नहीं देगा। फिर से सुन लीजिएगा, आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर चंदन से सर्प बना देना है। सर्प बनाकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को स्पर्श कराकर बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, और इस तरह से आपको सर्प दिखना बंद हो जाएगा। आपको कभी भी स्वप्न में सर्प परेशान नहीं करेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आपको कर लेना है। जब आप छोड़ रहे हैं तो आज तक खोलने का स्मरण कीजिए। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना, 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा आपको किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि जिसे नींव भरते हैं, नया मकान बनाते हैं तो उसमें भी करते हैं। नाग नागिन का जोड़ा ईशान कोण में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं 5 लोगों के साथ। तो इस तरह से मिट्टी फिर दबा देते हैं घर में। जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबा देते हैं, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, माँ मनसा का नाम लेकर दबा देते हैं। नागों की बहन है माँ मनसा देवी, उनका स्मरण करते हुए आप इस तरह से गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि जब हम पहला कॉलम मकान का भरते हैं तब उसमें जैसे कि उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमल गट्टा रखकर, अमर बेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन करते हैं। फिर उसको पहले कॉलम में दबा देते हैं। कहते हैं कि ऐसे वास्तु पूजन के हिसाब से रखा जाता है। और जब मकान का मुहूर्त होता है, वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है और उस मकान में कहीं भी ईशान के कोण के अंतर्गत दबा दिया जाता है। इस तरह से आपको यह मतलब नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है। इस तरह से नाग पंचमी का महत्व होता है, नाग नागिन के जोड़े का महत्व होता है। जब भी आप नाग नागिन का जोड़ा शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाए तो बाबा से प्रार्थना करें, हे शंभु, हे त्रिकालधारी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा करो मेरी गलतियों को। सावन के महीने की पंचमी का इतना बड़ा महत्व होता है। सावन की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है उस दिन नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं।
अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। चाहे वह शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, यह जो शुक्ल पक्ष की पंचमी है, कृष्ण पक्ष की पंचमी पीछे जा चुकी हैं। कृष्ण पक्ष की अब शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो आपको क्या करना है, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो आपको क्या करना है, आपको एक समी पत्र लेना है और उस समी पत्र को देवादिदेव महादेव भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर रखकर आस्तिक मुनि का नाम लेकर प्राप्त कर लेना है। समी पत्र को फिर से सुन लीजिएगा, एक समी पत्र लेना है और भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे आस्तिक मुनि का नाम लेकर प्राप्त करके आप अपने मैन घर के दरवाजे पर, मैन घर की चौखट पर या अपने गार्डन में या कहीं पर भी आप उसे रख सकते हैं या उसे बांध सकते हैं। कहते हैं कि इस तरह से आप जो समी का पत्थर सावन के महीने की पंचमी पर चढ़ाते हैं और रखते हैं, सर्प उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करता है। समी पत्थर समर्पित कर उस समी पत्थर को आस्तिक मुनि का नाम लेकर उठा लेते हैं। आस्तिक मुनि का स्मरण करके हम अपने घर के भीतर, बगीचे में, घर के भीतर, मेन दरवाजे पर हम लगा देते हैं तो उस समी पत्र में जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, भगवान शंकर की पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और तुम्हारे घर में कभी भी शरप प्रवेश नहीं करता है। इस तरह से आपको यह उपाय भी कर लेना है। अब मैं आपको अगला बताने जा रही हूँ प्रसंग उपाय। अगर हम सावन महीने की पंचमी के दिन 2 लोटा जल, 2 पात्र जल हम शिवालय में जाते हैं चढ़ाने के लिए, पंचमी तिथि के दिन दोनों हाथों में लोटा लेकर या एक के ऊपर एक लोटा लेकर हम भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल भरा रहता है उसमें वो जलाधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली वारी, दोतली, देव, इनका स्थान होता है। भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान होता है। अगर वह जल उसमें चढ़ा देते हैं, 1 लोटा जल और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे भी हमारे, जैसे कि कोई भी पीढ़ी में अधोगति में चला गया है, कुंवारी अवस्था में चला गया है, गर्भ में मर गया है, गर्भ के बाहर निकल कर मर गया है, शांत हो गया है, तो सावन महीने की दोनों पंचमी में परिवार का अगर कोई भी सदस्य अधोगति में चला गया, बहुत परेशान हो रहा है, तो आपको इस तरह से उनके निमित्त वह 1 लोटा जल चढ़ाना है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर परिवार का एक व्यक्ति भी चढ़ा देता है शंकर भगवान को इस तरह से, जो सर्प की योनि में, वह जीव सर्प की योनि में नहीं पड़ता है, वह जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता, उससे मुक्त हो जाता है। इस तरह से इतना महत्व बताया गया है। तो आज के दिन आप 2 लोटा जरूर से चढ़ाइए और अपने पूर्वजों के लिए और 1 लोटा अपने परिवार के लिए। इस तरह से आपको आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए 2 लोटा। और आज के दिन सांपों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करो। उसके बाद हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई भी, जैसे 7 पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों तक अंतर्गत अगर कोई भी जीव तड़प रहा है, वह 1 लोटा जल उसे मुक्ति दिला देता है। पंचमी पर चढ़ाया हुआ जल का इतना महत्व होता है, इसलिए आज के दिन तो आप जरूर शिवालय में जाकर जल चढ़ा कर आइए। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ जल चढ़ाने से, जैसे कि हमारे नवग्रह, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान वह कौन से हैं जान लीजिएगा। पहला है कि अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल झेल कर हम अपने कंठ पर लगाते हैं, अपने कंठ पर लगाते हैं, फिर अपने हृदय पर लगाते हैं, व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नेत्र पर लगाते हैं, कर्ण पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कंठ में, हृदय में, कर्ण पर, मस्तिष्क पर और आँखों में लगाते हैं। इस तरह से 5 स्थान अपने शरीर पर लगाते हैं उस जल का। तो शिव महाप्राण की कथा कहती हैं हमने 5 स्थान पर जो जल लगाया है, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो वह दूर होता है। आज ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। ये थे आज के उपाय और आज का सुंदर सा प्रसंग। यह उम्मीद है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।